नमस्कार मेरे दोस्तों, एक बार से फिर मैं आपके सामने। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों को वास्तविक आगे जाना है, और आपने वो तो देखा होगा ना, वो कैसे कहते हैं कि वो चाँद के पार। मगर हमें चाँद के पार जाना है, मगर जिस तरीके से जाना है ना, उस तरीके से वापस भी आना है। ये नहीं करना है कि अपन तो अब चाँद के पार चले ही गए, अब अपने को कोई मतलब नहीं है, अब अपन चाँद के पार ही रहेंगे। अगर तुम चाँद के पार ही रहोगे तो यहाँ इस गांव में और इस जगह पर और इस स्थान पर और आपके शहर में और आपके घर में और आपके अपनों में कौन रहेगा फिर। इसलिए चाँद के पार जाने का फर्स्ट एंड एक ही रास्ता है, किसी की बुराई मत करो और किसी का बुरा मत सोचो और किसी के बारे में बुरा मत बोलो। और अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो उसकी वो गलतियों को माफ़ कर दो। इसके बाद देखना, क्योंकि आपके बारे में अगर कोई सोचता है ना, तो आप जानते हैं कि अगर कोई बुरा सोचेगा तो उसके साथ में पहले बुरा हो जाता है। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ा निवेदन है कि अगर आप वास्तविक आगे जाना चाहते हैं और आपको भरोसा है अगर मेरी बातों पर, तो आप अपने जीवन में लक्ष्य, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी उस तरीके से होती है कि आपने मतलब कोई भी फल देखा है ना, तो फल जैसे पेड़ पर लगता है, जब उसकी आयु आ जाती है या उसका समय आ जाता है, चाहे वो फल कच्चा हो या पका हो, कोई पता नहीं कि वो पेड़ से कब टूटने वाला है। ये कभी निश्चित नहीं है। ना तो इस चीज़ का हमें ज्ञान है, ना इस चीज़ का आप लोगों को ज्ञान है। इसलिए मेरे भाइयों, जो भी ज़िंदगी है अपने पास में, उस ज़िंदगी में वास्तविक अगर आगे जाना चाहते हैं तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप दूसरों की ओर उंगली उठाना, दूसरों की चुगली करना, दूसरों की मतलब ख़राब बात करना, या उनसे अगर वो आपको कुछ कहते हैं तो इस कान से सुन के उस कान की ओर निकाल दो, कोई बात नहीं है। मगर आप अपने उस लक्ष्य से लगे रहो, जो लक्ष्य आपको हमेशा अपनी कामयाबी की ओर ले जाता है। अगर आप इस तरीके से चलते रहेंगे ना, तो वो लक्ष्य आपका एक दिन कामयाबी की ओर पहुंच जाएगा, और कामयाबी की ओर पहुंचेंगे तो आपको फिर अच्छा लगेगा। और जो आपका वो दुश्मन है ना, वो आपका दुश्मन अभी आपसे जलता है और बहुत जलता है, मगर मेरा आपसे वादा है, वास्तविक अगर आपको उस दुश्मन को जलाना है, वास्तविक अगर उसको आपको जलाना है, सच में अगर आपने अपने दिल के अंदर ये चीज़ की अगर ठान कर ली है कि हमें उस दुश्मन को जलाना है, तो आपको पहले अपनी कामयाबी हासिल करनी पड़ेगी, और वो दुश्मन खुद पर खुद जल जाएगा। आपको उसको जलाने के लिए कोई मतलब तीर कमान, कोई बाण, कोई शस्त्र या कोई भी माचिस या लाइटर का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। ऐसा लाइटर बनाओ आप अपने आप को कि आपकी ज्योति जब जलती है आपके अंदर, उस ज्योति से स्वयं वो जलकर भस्म हो जाएगा। अगर आपको पता है कि आप अच्छी लाइन पर चल रहे हैं और आपका समय अच्छा है, या आपका भविष्य अच्छा है, या आपने समय जो बनाया है, समय भी हम लोग ही बनाते हैं, अच्छा और बुरा। अगर आप उसके पीछे पड़ जाएंगे तो आपका समय खराब हो गया समझो। अगर आप अपने लक्ष्य की ओर चलते रहेंगे तो समझो कि आपका लक्ष्य सही है और आप बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप उन दुश्मनों को छोड़ करके, उनकी बुराई और भलाइयों को छोड़ करके, भाई उनसे कोई भी मतलब ना रखते हुए, आपको तो सिर्फ ये देखना है कि हमें आखिर ये करना है और इनको ये करके दिखाना है कि आखिर हमें उस स्टेज पर जाना है कि ये हमें इस तरीके से जलाता है तो हम इसको भी उस तरीके से जलाएंगे। क्योंकि वो दुश्मन आपसे दुश्मनी जब करता है क्योंकि आपके सारे काम ठीक हैं, आप बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो, और आपकी जो खुशियां हैं वो उन खुशियों को आगे के लिए नहीं बढ़ने देगा, इसलिए वो आपसे दुश्मनी करता है, आपसे अब सब शब्द बोलता है, आपसे झगड़ा लड़ाई वगैरह वगैरह, चाहे ये आपके परिवार की बातें हों या कुटुंब खानदान की बातें हों या शहर में किसी व्यक्ति से हों, या कोई भी व्यक्ति जो होता है ना, वो जो आपको मतलब ये समझता है कि ये इंसान पता नहीं क्या करने वाला है, क्या है, या उसकी जब आपके सामने जब बेइज्जती होने लगती है ना,
तो वो आपसे झगड़ा मतलब करने के लिए लगता है। तो इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपने उन कामों पर ध्यान दें और उन दुश्मन लोगों पर ध्यान ना दें, क्योंकि अगर आप उन पर ध्यान देंगे तो आप ये समझें कि आपकी मंजिल मतलब वो आसान नहीं होगी जो आप चाहते हैं, और आप उससे लड़ाई झगड़ा और इसी में मतलब अपना समय व्यतीत करते रहेंगे और आपको वो चीज़ हासिल नहीं होगी, और वो अपने मकसद में जो दुश्मन है वो अपने मकसद में कामयाब रहेगा, क्योंकि उसको पता है इस चीज़ का कि आप कुछ वास्तविकी करने वाले हो, कुछ कर दिखाने वाले हो, तो आपके पीछे ही दुश्मन लगेगा। ये नहीं है कि वो कोई काम का व्यक्ति नहीं है या कोई कुछ जानता नहीं है। मान के चलो कोई भिखारी होता है, उसके पीछे कौन लगता है, मगर नहीं पता है ना किसी को, क्योंकि वो कुछ करने के लायक नहीं है। सबको पता है कि वो स्वयं एक दर से दूसरे दर, तीसरे दर, चौथे दर, दर दर पर घूम घूम के वो अपने पेट के लिए वो निवाला मांगता है जब वो खाता है। मगर आप लोगों ने शायद ये भी सुना होगा कि वो अपनी हमेशा उस रास्ते में चलते रहते हैं, उनको हमेशा लोग हज़ार बात बोलते हैं कि तुम अच्छे खासे कमाने वाले हो, कुछ करने वाले हो, ये है वो है, मगर वो अपनी मंजिल पर जब चलते रहता है, अपने उस कर्म को नहीं छोड़ता है। कहते हैं ना कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। जब वो अपना कर्म करते रहता है तो वही उसकी मतलब थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद से धीरे धीरे करके और वो वास्तविकी कुछ पैसे वालों से भी अच्छे पैसे वाला हो जाता है, वही भिखारी, जिसको आप वास्तविकी एक आलीशान मकान में जो रहते हुए अगर आप देखेंगे तो आपकी आंखें भी दंग रह जाएंगी, और वो आपके ही दरबार पर आपसे बड़े प्रेम से हित मारकर हाथ जोड़ता है और आपसे मतलब सिर्फ 1 रुपये की मांग करता है। तो इसलिए वो जब किसी के मतलब उनमें शब्दों में नहीं जुलता है, और वो पता है, उसको पता है कि ये मेरा धंधा बंद करने वाले हैं, उसका तो यही धंधा है, 1 रुपया मांगने वाला या एक निवाला मांगने वाला, क्योंकि वो इसने ये रोज़गार बना रखा है। तो उसको अपने उस रोज़गार में भी परमात्मा, क्योंकि वो मेहनत करता है, ये नहीं है कि वो दर दर घूमता है तो मेहनत करता है, वो भी काफ़ी मील दूरियों से आता है, पैदल पैदल चलता है, और न जाने कितनी कितनी दूर शहर में वहाँ गलियों गलियों में घूमते रहता है, सुबह से लेकर के शाम तक न जाने कितनी हज़ारों दुकानें घूमते रहता है, तब जाकर के वो 1 रुपया इकट्ठा करता है। तब उसको 10 दुकान तो देती हैं मगर 50 दुकान नहीं देती हैं, ऐसे करके उसको भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं है कि उनको राजपाट मिल रहा है या उनको बहुत सारी वो मिल रही है, ऐसा नहीं है, उनको भी मेहनत बहुत करनी पड़ती है, उनको भी पसीना आता है। ये नहीं है कि हमको और आपको सबको पसीना आता है तो उनको पसीना नहीं आता है, उनको भी पसीना आता है। सिर्फ 1 रुपये के लिए भी वो अपना पसीना बहाता है, तब जाके कहीं चैन की सांस से खाता है, अपने बच्चों को खिलाता है। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए मेरे दोस्तों, कि आपको मतलब किसी भी दुश्मन के और किसी भी अरे गहरे इंसान के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, और आपको जो भी करना हो और जो अभी आप चाहते हैं तो आपको अपने कामों से हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो यही मेरा आपसे निवेदन है, और आप किसी के भी पीछे ना पड़ें और अपने काम से हमेशा ध्यान रखें। तो मैं आपको ये मतलब ये उम्मीद लेके आया हूँ कि आप मेरे इस वीडियो के ज़रिए और आप उस लक्ष्य पर पहुँचें कि आप मतलब किसी से झगड़ा और इन चीज़ों में ना रहें, क्योंकि ये रास्ता सब आपके मंजिल पर जाने वाले नहीं हैं, आपको मंजिल से गिराने वाले हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आप उस रास्ते को छोड़ के आप उस रास्ते पर जाएं जिस रास्ते पर आपको आपकी मंजिल नज़र आ रही है, और आपको हमेशा अपने अंदर वो मंजिल नज़र आनी चाहिए। दूसरे को नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर स्वयं को भरोसा होना चाहिए। इसलिए चलो फिर मिलता हूँ आपको किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन ज़रूर बजा देना दोस्तों। ऐसी कोई बात नहीं है, इन चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं आती है, आप लोगों का क्या है।